राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टेरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है होने वाली है जेमिनाई मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग्स, आपको लेके क्या है, डीप हिडन भावनाएं कह सकते हैं आपको लेकर के क्या है, आपको लेकर के क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं, सीरियस है, फ्यूचर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनाई मिथुन राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अगर अपने आप को जेमिनाई मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे रेलिवेंट रहेगी ये, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तभी इस रीडिंग को देख सकते हो, राइट। एंड पर्सनल सेशन कराना चाहते हो तो येस, मैं पर्सनल सेशंस भी करती हूँ, पर्सनल सेशंस पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होती हैं, जिसकी कुछ ना कुछ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, क्या सारी डिटेल्स वगैरह है, कितने तरीके के सेशंस होते हैं, सारी डिटेल आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को, ठीक है, अपने ईश्वर का ध्यान कर लें। जिन्हें भी आप मानते हैं, गुरु आपके गुरु हैं, ईश्वर भगवान अल्लाह देवता माता पिता, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी भाई गुरु जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें याद करें, नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दीजिए, ठीक है, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, उनकी क्या करंट सिचुएशन है, मन की सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है एक्चुअली, ये हम पता लगाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज के रूप में रीडिंग को लाइक कर देना है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है। एनर्जी एक्सचेंज इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, आप बदले में मुझे लाइक दे रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज इसलिए ताकि रीडिंग आपके लिए काम कर सके, राइट, आपके साथ रेजोनेट हो, काम कर सके आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के रूप में बहुत छोटी सी चीज़ है, रीडिंग को लाइक कर देना, ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम आप बार बार दोहराएं, उन्हें विजुअलाइज करें, उनकी फ़ोटो मन में लेकर आएँ, उनका नाम बार बार लें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एक डेक में यहाँ पर और लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत उतावलापन मुझे यहाँ फील हो रहा है, बहुत उतावले हैं, इम्पेशेंट पर्सन है। आप ये लड़का है लड़की है, आप भी जानते हैं ये पर्सन इम्पेशेंट है, इसको पेशेंस नहीं रहता है लाइफ में, कुछ भी जल्दी जल्दी चाहिए, इम्पल्सिव डिसीजंस वाला इंसान है ये, ठीक है, इनको सब कुछ लाइफ में जल्दी जल्दी चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ और करें क्या इनकी करंट सिचुएशन है, थैंक यू। मन की स्थिति क्या है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है इस व्यक्ति की मन की स्थिति क्या है।
लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है, इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड को शफल करके क्लैरिफिकेशन के लिए शफल करके रख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। हाँ जी, तो भाई क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। सेक्रीफाइस नंबर 12 विद लवर्स नंबर 6, मन की स्थिति न्यू बिगनिंग विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पावर नंबर 8 विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, जिस भी व्यक्ति के साथ डील करें, इनकी मैं राशि आपको सबसे पहले बता देती हूँ। सनसाइन, मूनसाइन या राशि कुछ भी, वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है आपके पार्टनर की तरफ से, सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। उनका साइन भी जेमिनाई है, मिथुन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। उनका साइन भी यहाँ पर जेमिनाई, मिथुन है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। हाँ जी, मेष, सिंह और धनु, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आए हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा भी है, तुला, एक्वेरियस, कुंभ। हाँ जी, ठीक है। कुछ डेट्स बता रही हूँ, ये डेट्स हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या ये डेट आपकी लाइफ में ज़रूरी महत्वपूर्ण कुछ रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। डेट्स हैं 26, ठीक है, 8, 26 है, 8 है, 17, 15, 24, 6, 11, 29, 20 और 2 भी है, 3, 30, 21, 12, ये कुछ डेट्स हैं। 66 मास्टर नंबर यहाँ पर आ चुका है एंड 88 मास्टर नंबर भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, सही है नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में ढेर सारा स्ट्रगल वो देखते आ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, काम करते हैं, कुछ ना काम बीच में रुक ही जाता है, और कहीं ना कहीं रुकावट आ ही जाती है, अटक जाता है, काम रुक जाता है, अच्छा चलते चलते चारों तरफ से प्रॉब्लम आ जाती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त ये व्यक्ति अपनी लव लाइफ से किसी तरीके का सेक्रीफाइस करता हुआ नज़र आ रहा है। या तो इसने अपनी लव लाइफ से, यानी कि आपसे बातचीत करना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, या फिर कह सकते हैं बहुत कम बात कर रहा है। अपनी लव लाइफ को इसने भगवान भरोसे डाल के अब अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत कर रहा है, और वो नई शुरुआत है इसके करियर से रिलेटेड। लड़का है, लड़की है, करियर से रिलेटेड मे भी हो सकता है, या तो इसने आपके मुंह पे बोल दिया है कि मुझे मेरे करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने गोल्स पे भी ध्यान देना है, तो हम थोड़ा कम बात किया करेंगे, हम कम बात करेंगे, कम बतियाएंगे, कम फ़ोन पे लगेंगे, उससे क्या है ना, टाइम, थोड़ा एनर्जी बचेगी, और मैं अपने काम पे, पढ़ाई लिखाई पे, बिजनेस पे या फिर जॉब में ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा या देना चाहूँगी। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर लग रही है। और आपके दिमाग में खटकाएगी इसके व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, ये मुझसे प्यार करता है, अब इसके मन में मेरे को लेकर के प्यार है भी या नहीं है, इसको लेकर के आप मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग को आप देखने के लिए आए हैं जी, ठीक है। तो दिख रहा है इस व्यक्ति ने अपनी, इसकी सिचुएशन ये है कि ये व्यक्ति अपनी लव लाइफ को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस इसलिए भी करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है, या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये व्यक्ति के घर वाले आपके साथ रिश्ता नहीं करा रहे हैं, है ना। अपने घर वालों के चक्कर में ये अपनी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ से आपसे सेक्रीफाइस करता हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है जी। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन की स्थिति में चाह के भी ये नई शुरुआत नहीं कर पा रहा, चाह के भी आपको नहीं भुला पा रहा, चाह के भी घूम फिर के इसका ध्यान आपकी तरफ आता ही है, घूम फिर के ये आपको याद करता ही है या करती है। ये इसकी दिख रही है, देखो कैसे बैठा है, बैठी है, खिड़की की तरफ ध्यान दे के, डोर की तरफ ध्यान दे के आपको बाहर देख के याद किया जा। हाँ जी,
दूर ऐसा लग रहा है इनको, दूर ले जाया गया है इनको परिवार की तरफ से, या कह सकते हैं कि ये अपने जॉब के चक्कर में दूर चले गए हैं, जॉब के चक्कर में कहीं दूर चले गए हैं, या बिजनेस के चक्कर में कहीं दूर गए हैं, या इनके घर वाले इनको आपसे कहीं दूर ले गए हैं। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो गया है और ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहा। मन से ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है। हाँ, चाह कर भी ये व्यक्ति नई शुरुआत नहीं कर पा रहा। बात की जाए इसकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या है, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ में अपनी स्ट्रगल करके अपने कर्मा कर रहा है। ये व्यक्ति काम कर रहा है, या तो पढ़ाई लिखाई करके विक्ट्री हासिल करना चाह रहा है, जॉब में अच्छी जॉब में परफॉर्म करके, इंटरव्यू परफॉर्म करके, जहाँ पे अच्छी कंपनी में लगा है, या बाहर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी स्टडीज़ करना चाहता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त अपने आप को प्रूव करना, अपनी एक पहचान बनाना। इस वक्त ये व्यक्ति बहुत सीरियस होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ में किसी तरीके का रिस्क लेता हुआ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस, रिस्क ले रहा है, बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। लाइफ में आगे स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए इसको, आगे लाइफ में विक्ट्री चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी काम वो कर रहा है उसका अच्छा फल चाहिए, उसी के ऊपर ये व्यक्ति इस वक्त लगा हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ना ही इनकी हेल्थ अच्छी है, ना ही इनका फाइनेंशियल स्टेटस इस वक्त अच्छा नज़र आ रहा है। इसी के ऊपर काम करता हुआ ये व्यक्ति नज़र आ रहा है और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते हुए ये व्यक्ति अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ में इस वक्त आगे बढ़ रहा है। तो ये चल रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में। ठीक है, आप लोगों से यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की हुई है। ठीक है, आप तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम एक प्यारा सा दिल बना दीजिए लाल रंग का, देन पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए अगर आपके साथ यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है और अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, मतलब रीडिंग को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं ये व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोच रख रहा है, इस रिश्ते को लेकर के साथ क्या सोच रखता है या रखती है। राइट, चलिए यहाँ से जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने व्यक्ति का नाम दोहराएं बार बार। ठीक है, वो चाहे लड़का है लड़की है, उनका नाम दोहराएं अपने पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोचता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहा है, क्या करंट फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जी। मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये आपका प्यार है, ये आप हो जो इस व्यक्ति को, इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के है कि आप हो, आपका प्यार है जो इस व्यक्ति को इंस्पायर कर रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स पे काम करने के लिए, अपने कर्मा करने के लिए, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। देख रहे हैं किस तरीके से बैठकर अपना काम पूरा कर रहे हैं, या तो ये अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दे रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस पर तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, ये व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है कि ये रिश्ता और आप इनको इंस्पायर करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये व्यक्ति इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा
अगेन देखिए, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति। इस वक्त आपके साथ बिताए हुए वो पल, हो सकता है आपके पार्टनर को म्यूज़िक का शौक़ है, गिटार बजाने का शौक़ है, या उनके पास गिटार है, आप दोनों घूमने फिरने के लिए गए थे, छोटे छोटे गेट टुगेदर जो आप लोगों ने मिले हैं, छोटी मोटी डेट पे भी गए हैं, वो चीज़ें, वो फ़ोटोज़ निकाल करके ये व्यक्ति याद कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो पुराने बिताए हुए पल ये व्यक्ति बेहद याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति वो पल भी इस वक्त याद कर रहे हैं जिस वक्त ये रिलेशनशिप में जब एक डिफेंसिव मोड आ जाता है, जब लड़ाई होती है, ऑफ कोर्स किसी रिलेशनशिप में तो लड़ाई होना जायज़ ही है, तो जब अप एंड डाउन रिलेशनशिप में है तो वो पल भी ये व्यक्ति इस वक्त याद करता हुआ नज़र आ रहा है। ये इस और साथ ही साथ ये व्यक्ति इस लव के लिए डिफेंसिव मोड में भी नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए डिफेंसिव मोड में है, यानी इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को आपके साथ एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते में एक बैलेंस चाहिए। तो ये व्यक्ति आपकी उस क्वालिटी को बहुत याद कर रहे हैं, उस क्वालिटी को बहुत मिस कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये प्यार में आपने बहुत तरीके से बैलेंस बनाया। आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे जब जब उनको ज़रूरत थी, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जब जब उनको ज़रूरत थी आपने हमेशा उनको साथ दिया। आप एक पेशेंस रखने वाले इंसान हैं। जितना पेशेंस आपके अंदर है, जितना आप एक रिश्ते में बैलेंस बना के ला सकते हैं, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देख सकता। आप ही हैं जो इस रिश्ते में हमेशा एक स्टेबिलिटी बना के रखा है, इस रिश्ते में एक ग्रोथ बना के रखा है। आपका गाना में भी हो सकता है, आपको सिंगिंग का शौक़ है तो आपका गाना, या फिर हो सकता है कि आपको वीडियोज़ वगैरह बनाना पसंद है, तो ये चीज़ भी ये व्यक्ति को आपके अंदर अच्छी लगती है। ठीक है, आपका डिफेंसिव मोड में भी हो जाना, अपनी डिमांड्स रखना, आपका उनसे टाइम मांगना, प्यार मांगना, साथ मांगना, ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और आपका ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है। यस, ये व्यक्ति की करंट फीलिंग्स यही है कि ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं और आपका इनको इंस्पायर करना लाइफ में और हमेशा साथ खड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसी चीज़ को वो याद कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स यही है कि यस, ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं यहाँ से कि इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति की क्या सोच है। इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोचते हैं, आप दोनों का जो रिश्ता है उस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति की क्या सोच है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंट, ये लव, इस रिश्ते की वजह से ना ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है। आप ही वो पर्सन हो जिसने इस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, इस व्यक्ति को कभी लेट डाउन होने नहीं दिया है, इस व्यक्ति को के ऊपर प्राउड फील किया है। जब जब ये डाउन हुआ है या हुई है लाइफ में, आपने हमेशा इसको सपोर्ट किया, इसकी क्वालिटीज़ इसको याद दिलाई है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें अच्छी, तुम दुनिया चाहे कुछ भी बोले तुम खराब नहीं। कहते हैं ना कि असली पार्टनर वो है जो आपको ऊंचा उठने में मदद करे, ना कि लेट डाउन करे। आपने इनको इनकी कमियां इस तरीके से मोल्ड करके बताई हैं कि इन्होंने अपनी कमियों पे भी काम किया और लाइफ में ऊंचे भी उठे हैं। तो यस, ये रिश्ता इनको एक कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर गया है और बहुत कॉन्फिडेंटली ये व्यक्ति ये इस बात को महसूस कर रहे हैं। यस, इस रिश्ते में ये व्यक्ति आपके साथ एक परिवार बेसाना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। एक स्टडी, स्टेबिलिटी, लव, एक फैमिली ये रिश्ते में ये व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस, ये व्यक्ति आपके साथ ये सब चीज़ें जो भी इनकी लाइफ में अभी ये कुछ नया शुरू किया है इन्होंने अपने करियर से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करके ये व्यक्ति आपके साथ एक नया शुरुआत शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, एक मैच्योर्ड एंड डिवोशनल लव आपके साथ फील करते हैं, लाइक एक अंडरस्टैंडिंग लव। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझते हो, ये एक लव
ये लव एक मैच्योर्ड लव है, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना, एक दूसरे के फ्रीडम को समझना, एक दूसरे की लाइक डिसलाइक्स को समझना, ये एक मैच्योर्ड लव है। ठीक है, ये व्यक्ति इस रिश्ते में आपकी डिवोशन, जितना आपने इनको डिवोटी होकर के प्यार किया, ऐसा प्यार इनको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा रिश्ता इनको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिंसियर एंड मोडेस्ट लव, हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर। ये देखिए, ये मैरिज कार्ड होता है, देखो मैरिज कर रहे हैं ना दोनों पादरी के सामने खड़े होकर। ये व्यक्ति आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये व्यक्ति इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में इनको बहुत ज़्यादा एक गहरा प्यार है, गहरा, दिल की गहराइयों से अगर मैं बात करूँ तो ये रिश्ते को ये व्यक्ति कभी नहीं खोना चाहते, कभी नहीं। इस रिश्ते को पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके जैसा मैच्योर्ड और समझदार पार्टनर पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा। ये इस व्यक्ति की गहरी भावना है, गहरी सोच है आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस के आपके मन में कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनका जवाब हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपका सवाल है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं? देखो, वैसे तो सब कुछ क्लियर है, पसंद करते हैं। ये व्यक्ति आपको दिल की गहराइयों से सच्चा प्यार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्पेरर, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको सच्चा प्यार करते हैं। ये व्यक्ति इस वक्त आपको स्टॉक भी कर रहा है। ये व्यक्ति आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। अगेन वही एनर्जी आई कि आप एक मैच्योर्ड, समझदार इंसान, एक सीरियस पर्सन के रूप में देखते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का जब कार्ड आ जाए तो यस, आपको अपनी किस्मत मानते हैं। यस, आप ही इनकी डेस्टिनी है, आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं। तो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको दिल से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, क्या ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं? डेफिनेटली देखते हैं, डेफिनेटली। ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं? आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, क्या ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है आपकी लाइफ में? ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है आपकी लाइफ में? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही है और बहुत जल्दी इनके मन में ऐसा है कि आपके साथ परिवार बसा सके, या तो अपनी मदर से या फादर से आपको मिलवा सके, या अपने परिवार से आपको मिलवा सके, इंट्रोड्यूस करा सके। ये ऐसे व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में सिक्योर फील करते हैं? है ना, ये व्यक्ति का देख लेते हैं। क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में सिक्योर फील करते हैं, ट्रस्ट फील करते हैं? एस ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 11 की एनर्जी आई है। हो सकता है आपको 11 एंजल नंबर दिख रहा हो, या इस रीडिंग के बाद आपको दिखने लग जाए। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस व्यक्ति को आपसे बातें करना बहुत पसंद है। आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है इसको बहुत पसंद है। आप दोनों की सोच सेम है, इसको बहुत पसंद है। तो यस, कंपैटिबिलिटी, ट्रस्ट, सब कुछ ये व्यक्ति फील करते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए है। ठीक है, बस अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, क्या इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है ना आपका क्वेश्चन? इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली पिछले जन्म का रिश्ता है, ये छूटेगा नहीं। यस, इस व्यक्ति के ऊपर यकीन करें। 2 मेजर कार्ड्स आ गए। डेफिनेटली ये व्यक्ति और ये प्यार, आपका जो प्यार है, आपका जो सेक्रीफाइस है, आपके व्यक्ति का जो सेक्रीफाइस है, वो ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है। आप दोनों की शादी होगी? क्या आप दोनों की शादी होगी? नाइट ऑफ सोर्ड्स,
एंड 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। यस, और आसान नहीं है आप दोनों की शादी हो जाना कि ऐसे परिवार मान जाएंगे। बड़ी ही जद्दोजहद के साथ, बड़ी ही मे भी हो सकता है पेरेंट्स के खिलाफ आप लोगों को जाना पड़े, मे भी हो सकता है चुपके से शादी करके रखना पड़े, ऐसे होगा। तो पेरेंट्स का मानना मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, लेकिन शादी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे पेरेंट्स के खिलाफ ही आप दोनों की शादी होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं आप, चलिए यहाँ से जान लेते हैं। आप दोनों का आगे फ्यूचर कैसा है, आप दोनों का एक साथ आगे फ्यूचर कैसा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, डिवाइन कह रहे हैं अभी जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों की लाइफ में, इमोशनल अप एंड डाउन चल रही है, टेम्परेरी है, इसकी टेंशन नहीं लीजिए। आगे चल करके बहुत सारी बातें, बहुत सारा घूमना फिरना, बहुत सारी फायर एनर्जी, बहुत सारी स्टेबिलिटी, आपका स्ट्रगल, ये सब रंग लाएगा और इस रिश्ते में आगे, वाओ, इस रिश्ते में आगे सक्सेस है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, लव है, स्टेबिलिटी है, प्यार मोहब्बत, सब कुछ है। सन आ गया, सब कुछ है, तो डोंट वरी। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, दिल की गहराइयों से ये व्यक्ति सच्चा प्यार आपसे करता है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी है, लॉन्ग टर्म कमिटेड, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ठीक है, खुश, हैप्पी। चलिए यहाँ से जान लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ से क्या आता है डिवाइन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर कुछ भी सिचुएशन में टेंशन नहीं लीजिए। फिर भी यहाँ से जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। इधर से आया है सेक्सुअलिटी नंबर 31। ठीक है, आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपने आप से भी प्यार करना सीखिए। पार्टनर के चक्कर में अपने आप को मत खराब कीजिए, ओवर थिंकिंग के चक्कर में। देखिए शक्ल उतर गई, बाल खराब हो गए, देख रहे हो, ओवर थिंकिंग के चक्कर में। देखो शीशे में चेहरे शक्ल देखो अपनी, है ना। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को निखारो, अपने आप को संवारो, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ये जो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हैं इनको रिजॉल्व करो, और आगे रिजॉल्व होते भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को समझिए भाई, समझिए उनकी स्ट्रगल को, समझिए उनके इमोशंस को, समझिए इस रिश्ते में प्यार लेके आइए, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग लेकर के आइए, और ये झगड़े सुलझाइए, और आगे सुलझते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपना भी ध्यान रखें, साथ के साथ अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, ये चीज़ आपके पार्टनर को भी काफ़ी दिक्कत दे रही है। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें, मैच्योरिटी के साथ बात करें जब भी पार्टनर का कॉल आए। अपनी इनर पीस का भी ध्यान रखें। नंबर 8 की एनर्जी बार बार आ रही है, 5 की एनर्जी, 8 की एनर्जी बार बार आ रही है। अच्छे से बात करें, ये जो भी स्ट्रगल पीरियड है ये चला जाएगा। आगे लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये रिश्ते में आगे अबंडेंस है, ऐसी भी टेंशन मत लीजिए, डिवाइन ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने आप को ख़राब मत कीजिए। ये फालतू की ओवर थिंकिंग में आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, अपना करियर में या अपनी इनर पीस को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई लिखाई में। आगे आप दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत इंटीमेसी, देखिए सब क्लियर हो जाएगा। पार्टनर आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, दोनों इतने बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। पार्टनर की तरफ से खूबसूरत कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। देखिए लुमिनोसिटी यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को और रिश्ते को हैंडल करें, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह बिहेव ना करें, अपने कामों को समय पर ख़त्म करें। फॉरगिवनेस, बातों बातों में पार्टनर ने कुछ गलत बोल दिया है उसको माफ़ करें, और अपने आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कुछ गलत बोलने में, तो उस चीज़ को भी माफ़ करें, अपने आप को भी माफ़ करें और रिश्तों को सुलझाएं। डिवाइन आपसे यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी, यहाँ पर ये शिव एंड शक्ति की एनर्जी होती है, और शिव और शक्ति का रिलेशन आप जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता बहुत ही दुखद था, बहुत दुख से भरा हुआ था, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, बहुत दुखों से भरा हुआ था।
भगवान शिव को माता पार्वती का कितना इंतज़ार करना पड़ा। ये आपकी शिव और शक्ति का रिलेशन है, शिव और शक्ति की एनर्जी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को वो पूरा किए, एक दूसरे का साथ निभाए। इसी तरीके से डिवाइन कह रहे हैं कि आप बैलेंस बना के रखें, एक अगर डाउन होता है तो दूसरा संभाले, ठीक है। ओके, खुश। यस, यहाँ पर चीज़ों को, मैटर को अंडरस्टैंड करने की, संभालने की ज़रूरत है। प्यार करते हैं आपके व्यक्ति, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है दूर जाना, लेकिन उन्हें भी लाइफ में कुछ करना है, कर्मा नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। डिवाइन कह रहे हैं आप भी अपना ख्याल रखें, अपने आप को ख़राब ना करें। यहाँ से देख लेते हैं आपके रिश्ते के लिए इधर से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से आया है कीप एन ओपन माइंड। आप अपना दिमाग खोल के रखें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने सोलमेट से, आपकी लाइफ के गोल्स अलग हैं, उनके लाइफ के गोल्स अलग हैं। आप दोनों एक साथ हैं लेकिन गोल्स तो अलग अलग है ना, तो थोड़ा दिमाग से प्रैक्टिकल हो करके सोचें। आप उनको ऐसे बांध के भी नहीं रख सकते हैं। हाँ, रोमांटिक फीलिंग्स, यस, आपकी जो भी रोमांटिक फीलिंग्स है ये वर्थ एक्सप्लोरिंग है, ये कहीं ज़ाया नहीं जाएगी। पार्टनर को भी आपको लेकर के ऐसी ही रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ है। आप दोनों की एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन आप दोनों का है, कहीं दूर नहीं होने वाले आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, सब कुछ बरकरार रहेगा। एक खूबसूरत सा रिश्ता है ये, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई, आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। 1111 लिख के इस खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बताएं और क्लेम करें, अपना नाम लिख के, अपने पार्टनर का नाम लिख करके आप दोनों की लाइफ में सन को क्लेम करें, आप दोनों की लाइफ में प्यार को क्लेम करें, आप दोनों की लाइफ में मैरिज को क्लेम करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी जेमिनाई को इससे मदद मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।